वारंटी एंड सर्विस ट्रैप। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। यहाँ पर आप जब भी एसी खरीदने जाते हैं ना, तो सेल्समैन आपको बोलता है कि सर एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, ये आपके एसी को 4 से 5 साल और प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सटेंडेड वारंटी में क्या कुछ कवर्ड होता है और क्या कुछ कवर्ड नहीं होता है? ब्रांड और डीलर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है इन एक्सटेंडेड वारंटीज को बेचकर। कई बार एक्सटेंडेड वारंटीज को बेचकर उन्हें जितना फायदा होता है वो एक्चुअल एसी को बेचकर इतना फायदा नहीं होता। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप 40,000 रुपीज का एक एसी ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है डीलर को एक एसी के पीछे 3 से 4,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी बेचकर डीलर को 5 से 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, वो भी आपको कोई भी प्रोडक्ट को बेचे बिना। एंड हियर्स द कैच, ये जो एक्सटेंडेड वारंटीज है ना, ये सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस और हिडन चार्जेस होते हैं। सबसे पहला हिडन चार्ज वो है आपके गैस की रीफिलिंग। ज्यादातर जो ब्रांड्स वारंटीज आपको देती हैं या फिर जो एक्सटेंडेड वारंटीज देती हैं, वहां पर गैस की रीफिलिंग नहीं कवर्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि एसी में गैस की रीफिलिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, और अगर एसी में गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो ये जनरली ज्यादातर वारंटीज में कवर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर आपके 3 से 4,000 रुपए लग जाते हैं गैस को एसी में रिफिल करवाने के लिए। सेकंड है पीसीबी कवरेज। आपको आजकल मैक्सिमम एयर कंडीशनर्स 5 साल की वारंटी पीसीबी पे दे रही है, लेकिन यहाँ पर पीसीबी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। पीसीबी सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो है अचानक से हाई वोल्टेज के आने के कारण। अगर आपके एसी में अचानक से हाई वोल्टेज आ जाता है, आपने स्टेबलाइजर वगैरह नहीं यूज किया है, तो आपका जो पीसीबी है ना वो वहां पर खराब हो जाता है। पीसीबी की कीमत कहीं पर भी 4,000 से लेके 12,000 रुपए तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। और यहाँ पर अगर आपका जो पीसीबी फेलियर है वो पावर सर्ज के कारण हुआ है, यानी कि हाई वोल्टेज के आने की वजह से हुआ है, तो वो आपके वारंटी में जनरली कवर्ड नहीं होता है। आपको टेक्नीशियन सिर्फ इतना ही बताएगा कि आपका जो पीसीबी है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से खराब हुआ है, और वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। तीसरा है कंप्रेसर वारंटी। आपको मैक्सिमम ब्रांड्स 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे देती हैं, यानी कि अगर आपका कंप्रेसर खराब हो जाता है तो ब्रांड्स आपको बदलकर नया कंप्रेसर दे देंगी। लेकिन क्या वो आपको ये बताती हैं कि ये जो नया कंप्रेसर आपको दिया जाएगा इसमें लेबर कॉस्ट, गैस रिफिलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं, या फिर आपको लेबर कॉस्ट, गैस रिफिलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा? इस चीज को भी क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज आ जाती है जो कि है सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स ट्रैप। यहाँ पर आपके एसी अगर वारंटी में है और अगर कोई उसके अंदर का स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है, तो वो एसी कितनी जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रांड के पास और डीलर के पास उस स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि स्पेयर पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो होती ही नहीं है। वो बता देते हैं कि आपका जो स्पेयर पार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज तो हो जाएगा, लेकिन वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और कई बार 15 दिन तक लग जाते हैं स्पेयर पार्ट को दोबारा लाने के लिए। और यहाँ पर क्या आप गर्मियों में एक दिन भी बिना एसी के रह सकते हैं? तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली मजबूर होता है एक लोकल टेक्नीशियन के पास जाने के लिए और अपने स्पेयर पार्ट को चेंज करवाने के लिए। खर्चा उसका अल्टीमेटली हो ही जाता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो आपको डीलर से इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि कवर्ड नहीं है, वो क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में आप डीलर से जरूर पूछिए, और उसके बाद आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले सकते हैं। यह हिडन चार्जेस आफ्टर परचेज। एसी की जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ इतनी ही नहीं है जितने का आप एसी खरीद रहे हैं। एसी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, और उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फीस जो कि 1000 से लेके 1500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है, इसको भी आपको देखना पड़ता है। जो एसी के आउटडोर यूनिट का ब्रैकेट होता है जो कि 600-700 रुपए का मिलता है, वो भी आपको देखना पड़ता है। एसी की गैस रिफिलिंग जो कि 3000 से 4000 रुपए लगते हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा कॉपर ट्यूब लगती है तो कॉपर ट्यूब आपके 300 से 400 रुपए पर फुट के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो आपके ये सब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना वो एसी के ऊपर लग जाते हैं, और एसी की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपको एसी की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पड़ती है। तो दोस्तों ये सब मार्केटिंग गिमिक्स तो सभी ब्रांड्स करते हैं, और हमें इन सब मार्केटिंग गिमिक्स को जानकर पहचान कर हमें अपने सही क्वेश्चंस डीलर से पूछने चाहिए, या फिर हमें जब भी एसी खरीदना है तो हमें सतर्क रहकर और अपने प्लानिंग को उस हिसाब से बनाकर और अपनी एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से रखकर हमें एसी खरीदना चाहिए।
फिर हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एसी खरीदने के बाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा बेहतर रहती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इन सब ब्रांड्स के इन सीक्रेट्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।